बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग यूनिट नंबर 2 डिफ्रेंशिएशन की शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे थे। तो 10 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। आपने डेरिवेटिव लेना है और हमें y दिया हुआ है, स्क्वायर रूट है x का, और इसके अंदर फिर एक और जो है x का स्क्वायर रूट है प्लस में। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन है इसका y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की पावर 1/2। ठीक है, और इस पूरे की पावर अगेन 1/2। अब हमने इसे डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, आपको पता है अगर एक फंक्शन के ऊपर पावर हो तो पहले हम इस पावर का डेरिवेटिव लेते हैं और फिर अंदर वाले फंक्शन का, यानी कि इफ़ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n, तो जो इसका डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx, वो पहले इस पावर का लेते हैं n, एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो बिल्कुल इसी तरीके से पहले हमने ये इस जो है फंक्शन की पावर का लेना है और फिर साथ में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो आपको पता है ये पावर जो है स्टार्ट में आ जाती है n, और x प्लस x की पावर 1/2, और फिर इसके ऊपर जो है 1/2 माइनस 1, साथ में d ओवर डी एक्स ऑफ x प्लस एक्स की पावर 1/2। ठीक है, अब आपने इसको 1/2 x प्लस एक्स की पावर 1/2, और 1/2 में से 1 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, और इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लिखेंगे। ठीक है, ये आपने इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखना होता है कि स्टूडेंट है यहाँ पे भी प्लस लगा देते हैं। इसमें हम दो टर्म्स हैं तो हमने फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेना है और सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेना है। एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, और x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव लेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से पावर स्टार्ट में आ जाएगी और इसकी पावर में से एक कम हो जाएगा। 1/2 ये x प्लस एक्स की पावर 1/2 और इसकी पावर -1/2 है, और ये 1 प्लस 1/2 और x की पावर -1/2। ठीक है, अब ये 1/2, अब ये नेगेटिव है, जब इसको हम फ्रैक्शन के नीचे ले जाएंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। x प्लस एक्स की पावर 1/2 और अगेन पावर 1/2। ठीक है, ये जो पावर है 1/2 ये सिर्फ x की है। ठीक है, ये मैंने इसको जो है वो सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। और इसको भी हम फ्रैक्शन के नीचे ले जाएंगे तो ये भी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 1 प्लस 1/2, और ये x की पावर 1/2 है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, डेरिवेटिव लेने के लिए इसको, क्योंकि स्क्वायर रूट को मैंने 1/2 लिखा था, अब इसको हम दोबारा से उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये x प्लस एक्स की पावर, ये x की पावर 1/2 है, इसका स्क्वायर रूट है, और इस पूरे फंक्शन की पावर 1/2 है तो इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये 1 प्लस 1/2 और ये x की पावर 1/2 जो है x का स्क्वायर रूट है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, 1/2 x स्क्वायर रूट प्लस x इसका स्क्वायर रूट है, और ये इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो 2√x 2√x प्लस 1, इसका हमने एलसीएम ले लिया है, और यही हमारा जो है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि y इज़ इक्वल टू √x माइनस 1/√x, और सारे फंक्शन की पावर 1/2 है तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। 1/2 नहीं है, सॉरी, इसकी पावर 2 है, स्क्वायर है। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। अगर तो 1/2 होती पावर, फिर तो हमें इसको जो हमने पहले क्वेश्चन किया उसी तरह से पावर फार्मूला से करना है, पहले पावर की लेंगे और फिर हम अंदर वाले फंक्शन का लेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इसको पावर फार्मूला से भी किया जा सकता है, या हम इसको जो है स्क्वायर ओपन करके भी आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर ओपन करना बहुत आसान है, इसलिए अगर इसका स्क्वायर ओपन कर लिया जाए तो ज़्यादा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। y इज़ इक्वल टू
ए प्लस बी स्केयर वाला हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्केयर है और फिर ये सेकंड टर्म का स्केयर है, फिर -2 लगा के हम फर्स्ट टर्म लगाएंगे और हम सेकंड टर्म लगाएंगे। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स का स्केयर रूट और ये कैंसिल होके एक्स आ जाएगा +1/x और ये -2। अब हम इसका डेरिवेटिव यहाँ से ले लेते हैं, इसको पहले हम ये पावर को ऊपर ले आते हैं ताकि इसका आसानी से डेरिवेटिव लिया जा सके। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव है 1 और ये x की पावर जो -1 है इसके लिए हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव पावर स्टार्ट में ले आएंगे, -1 इसमें से -1 करना है और ये हमारा 2 का डेरिवेटिव है 0। ठीक है, अब 1 ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये -1 मल्टीप्लाई हो कैसे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से तो ज़ाहिर है कोई चीज़ नहीं आएगी और ये पावर -2 के -0 मैं नहीं लगा रही, इसको हम लगा लेंगे 1 - 1/x स्केयर। ठीक है, क्योंकि ये जो है पावर जब डिनोमिनेटर में जाएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, इसका फिर हमने एलसीएम ले लेना है। ठीक है, स्पेस कम थी, मैंने यहीं पे पूरा कर दिया क्वेश्चन। एक्स स्केयर एलसीएम लेंगे, एक्स स्केयर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्केयर और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू x स्केयर -1 का स्केयर रूट। बिल्कुल ये भी वही टाइप है कि फंक्शन जो है इसके ऊपर पावर है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx। यहाँ पे हमारे पास इसको हम लगा सकते हैं x स्केयर -1 की पावर 1/2, तो आपने क्या करना है, पावर स्टार्ट में ले आनी है और x स्केयर -1 इसकी पावर 1/2 -1। ठीक है, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, शॉर्ट। अगर आप इनको कर लें तो आपके काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, वो लेंथी वाले तो अगर ये सिर्फ उन बच्चों के लिए ज़्यादा जो है वो मैं करवा रही हूँ जिनकी बिल्कुल ही बेस नहीं बनी हुई, ताकि स्टार्ट से पहले इजी क्वेश्चन मैंने लिए सिंपल वाले, फिर उसके बाद प्रोडक्ट वाले और डिवीजन वाले जो हैं दूसरे लेक्चर में हैं, और इसमें जिनमें फंक्शन के ऊपर पावर है वो वाले हैं। ठीक है, इसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में लॉगरिथमिक फंक्शन जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उनसे रिलेटेड जो है वो डेरिवेटिव जो है हम लेना सीखेंगे। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे x स्केयर -1 का, यहाँ पे 1/2 x स्केयर -1, 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। x स्केयर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x और -1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, तो सिर्फ यही आ जाएगा हमारे पास। ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये x हमने यहाँ पे लगा लिया और ये पावर क्योंकि नेगेटिव है इसको हम डिनोमिनेटर के नीचे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये 1/2 है तो इसको हम 1/2 को स्केयर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -1 इसका है स्केयर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर 2/3 एट x इज इक्वल टू 8। ठीक है, डेरिवेटिव तो ये बहुत आसान और सिंपल है, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है कि अभी हमने पहले कोई भी इस टाइप का नहीं किया, जब हमें किसी उन्होंने x की वैल्यू पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का कहा है तो ठीक है ये वाला करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। कहीं किसी भी डेरिवेटिव में अगर कहा जाए एट x इज इक्वल टू दिस, तो आपने क्या करना है, आपने पहले तो जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसको एज इट इज़ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अगर आपको दिया हुआ कि ये y के इक्वल है तो देन इट्स ओके, अदरवाइज आप खुद सपोज कर लिया करें, लेट x इज इक्वल टू 2/3, y इज इक्वल टू x की पावर 2/3 हमने सपोज कर लिया। उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव लिया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy/dx इज इक्वल टू 2/3 x रेज़ टू पावर 2/3 -1, तो ये 2/3 x रेज़ टू पावर 2/3 -1, इनका हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 - 3 -1/3 आंसर आ जाएगा। अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम 2/3 और x की पावर 1/3 हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो नेगेटिव से ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, डेरिवेटिव तो बहुत सिंपल सा था। इसके बाद हमने अगर डेरिवेटिव निकालना है dy/dx एट
x इज़ इक्वल टू 8। तो हमने क्या करना है, जहाँ पे डेरिवेटिव में x लिखा हुआ है वहाँ पे हमने 8 लगा देना है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं एट x इज़ इक्वल टू सम नंबर, सम रियल नंबर, तो आपने सिर्फ x को रिप्लेस करना है और उस डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लेनी है। 3 यहाँ पे 8 की पावर 1/3 है। अब हमने 2/3, आपको पता है 8 को हम 2⁻³ कह सकते हैं और पावर इसकी 1/3 है। तो ये 2/3 आपको पता है, ये 2 की पावर के ऊपर दोबारा पावर हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया और ये 2 3 ये 2 की पावर 3 के साथ 3 × 1/3 इनकी कैंसिल हो जाएंगी पावर, यहाँ पे सिर्फ 2 आ जाएगा। अब ये 2 2 के साथ कैंसिल और हमारे पास जो आंसर है वो 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक प्रूफ है, y हमें दिया हुआ है और आपने प्रूफ करना है कि जो इसका डेरिवेटिव है वो ये हमारे पास 4x y - 1 का स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है। डेरिवेटिव बिल्कुल आपने उसी तरीके से लेना है, बहुत सिंपल सा डेरिवेटिव है। फंक्शन हमारे पास है y इज़ इक्वल टू x4 + 2x² + 2। हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy/dx आ जाएगा, ये 4x³ प्लस, ठीक है, ये मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। ये पावर क्योंकि स्टार्ट में आ जाती है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये 4x आ जाएगा और ये 2 का डेरिवेटिव है 0। इसमें से अगर हम 4x को कॉमन ले लें तो हमारे पास x² + 1 आ जाता है। अब देखें, हमें प्रूफ करने के लिए क्या कहा है कि हमने ये डेरिवेटिव प्रूफ करना है, 4x y - 1 का स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे हमारे पास 4x तो है, लेकिन ये चीज़ जो है हमने इसके इक्वल जो है प्रूफ करनी है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है, क्लियरली आपको पता चला है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट होना चाहिए। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका मतलब है स्क्वायर भी लेंगे। इसी तरह जब भी हमने कभी एक चीज़ लेनी तो हमेशा इसका जो इन्वर्स है वो भी हमने लेना पड़ता है। अगर हम कोई चीज़ ऐड कर रहे होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं जब हम एक ही साइड सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसको डिवाइड भी करना होता है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट हमें क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट चाहिए तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो साथ में स्क्वायर भी लेंगे। तो ये 4x है, हमने इतने वाले पे क्योंकि स्क्वायर रूट चाहिए तो हमने इसका स्क्वायर भी ले लिया और साथ में स्क्वायर रूट क्योंकि बाहर यहाँ पे चाहिए तो हमने स्क्वायर रूट बाहर ले लिया। इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे, 4x और इसका स्क्वायर रूट हम ओपन करेंगे। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2ab वाले फार्मूले से इसको निकालेंगे। ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर है, फिर 2 × x स्क्वायर और 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा x4 + 1 + 2x स्क्वायर। अभी भी देखें हमारे पास ये y - 1 ये नहीं आया, हमें ये चाहिए, हमने इसको y की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ना है और साथ में हमारे पास -1 आना चाहिए। तो 4x इसमें अब देखें y है क्या, असल में y है x4 + 2x² + 2, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, x4 भी है 2x² भी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 1 है, ठीक है। एक तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख रही हूँ, फिर यहाँ पे हमें ये 1 के लिए हमने ये 2 को जो है स्प्लिट करना पड़ेगा, ये सॉरी माइनस। तो अब हमें देखते हैं कि इसमें से जो चीज़ मिसिंग है उसको प्लस या माइनस करके हमें पूरा करना पड़ेगा। मैं इसको एक दफ़ा अरेंज करके लिख रही हूँ, ये x4 है, फिर 2x² है और फिर प्लस 1 है। अब हमारे पास होना चाहिए 2। अब इसको 2 बनाने के लिए हमने इसमें 1 ऐड भी कर दिया और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 4x x² + 2x² + 2 और साथ में ये -1। अब ये जो इतना पोर्शन है आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा y है। देखें हमने y की वैल्यू पढ़ी थी x4 + 2x² + 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा y और ये है -1 का स्क्वायर रूट और यही हमने प्रूव करना था। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। जो प्रूव होता है एंड पे लिखा ज़रूर करें। dy/dx = 4x
y माइनस 1 का स्क्वायर रूट, जो हम प्रूव करना चाह रहे थे। आई होप का आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट में लिए हैं। ये उनके लिए है जो कि बिल्कुल भी जिन्होंने ये चैप्टर्स पढ़े ही नहीं है, अगर वो मेरे सारे लेक्चर तरतीब से देखते जाएंगे तो आई होप इनको ये सारे क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट अच्छे से समझ आ जाएंगे और आपका काफ़ी सारा पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए ये सारे लेक्चर जो है तरतीब से देखिएगा, ठीक है। पहले फर्स्ट लेक्चर, फिर सेकंड लेक्चर, फिर थर्ड लेक्चर, क्योंकि ये मैंने जिस तरह से सिंपल से लेके आगे की तरफ आ रही हूँ क्वेश्चन, तो ये तरतीब से देखेंगे तो फिर ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक कर दें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो आपके फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं, जिसने भी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने हैं, तो उनको ज़रूर मेरा चैनल जो है वो रेकमेंड करिएगा और उनको फॉरवर्ड करिएगा मेरी वीडियोस भी। इंशाल्लाह ये उनके लिए भी जो है बहुत आसानी पैदा करेगा। अल्लाह ताला आप सबको पेपरों में कामयाब फरमाए, आमीन।